नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर पिछले साल से हम लोग एक मुद्दा बराबर उठाते रहे हैं, जी। निमिषा प्रिया वाला। उसको यमन में फांसी की सजा हुई थी, हम्म। लेकिन आज तक उसको फांसी नहीं हुई। लिंगरान है वो मामला। हम्म। ये सबसे बदतर स्थिति होती है कि जो न जीने दे न मरने दे। क्या कहेंगे सर इस अब देखिए, निमिषा प्रिया के बारे में पहले तो हम ये लोगों को बता दें, भूल गए होंगे थोड़ा बहुत। पे? जी। हमारे दर्शक ये जान लें कि निमिषा प्रिया भारतीय मूल की एक नर्स थी, जी। केरला की। केरला की, जी। जो वहाँ यमन में चली गई थी। हम्म। अपने पति और बच्चे के साथ गई हम्म। थी। और वहाँ उन्होंने किसी के साथ, वहाँ के लोकल जी। यमन के हम्म। निवासी के साथ उन्होंने मिल करके कोई अपना जो है नर्सिंग हॉस्पिटल वगैरह नर्सिंग खोला था, होम, हाँ। हॉस्पिटल वगैरह चलाने की शुरुआत की थी। हम्म। मतलब कारोबार की दृष्टि से कि हम यहाँ कुछ कमा लें। हम्म। तो वो उनके साथ उसने काम जो शुरू किया तो काम अच्छा चलने लगा। हम्म। लेकिन जिस आदमी के साथ उसने काम शुरू किया था वो आदमी बहुत चालाक था और सारा पैसा खुद रख ले रहा था, और इनका पासपोर्ट भी उसने छिपा लिया था हम्म। अपने पास। हम्म। तो अगर ये चाहती भी तो उसको छोड़ के भाग नहीं सकती थी। हम्म। तो संक्षिप्त में ये है कि वो अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए हम्म। एक दिन उसने इसको जो है बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था हम्म। हम्म। कि हम जो है अपना पासपोर्ट लेके निकल वापस लेंगे। जाएंगे। मारने का इरादा नहीं था, लेकिन हम्म। वो इंजेक्शन से उसकी मौत हो गई। जी। अब मौत होना भी ये हो गया कि अब लाश को कहाँ ठिकाने लगा है, तो उसने लाश के टुकड़े कर डाले थे। हम्म। तो जो उस पर फांसी की सजा का जो तलवार लटक रही है वो हम्म। मर्डर की लटक रही है हम्म। निमिषा पे। तो बाद में भारत की तरफ से दूतावास की तरफ से बहुत कोशिश की गई। हम्म। फिर भारतीय कोई वो काजी थे, उन्होंने भी वहाँ पर यमन के काजी से बात की। तो हम्म। फिलहाल फांसी टल गई है। हम्म। लेकिन ये उसके कई जून को फांसी होनी थी, उसको याद है, जून के महीने में। जून में पिछले साल हाँ, पिछले साल जून में होनी थी। 2025 में जून में हाँ। फांसी की तिथि तय थी। जी। और उसमें ये भी था कि वहाँ के लोग जो वो जिसका मर्डर हुआ है, हाँ। कि घर वाले माफ कर दे, हम्म। खून बहा दे दे, जी। तो वो माफ हो सकती है सजा। हाँ। कोर्ट ने ये कहा था कि जी। अगर घर के लोग, हाँ। हम्म। हाँ, जुलाई 2025 में भारत के ग्रैंड मुफ्ती के कार्यालय ने दावा किया था कि उसकी मौत की पूरी सजा रद्द कर दी गई है, लेकिन भारत के अपने प्रयास के मुताबिक कि हाँ। सजा टली है, हाँ। रद्द हाँ, नहीं रद्द नहीं हुई। की गई है। तो बहरहाल अभी उस पर जो है मौत का हम्म। वो खौफ बना हुआ है हम्म। कि सजा। लेकिन अभी तक वहाँ की यमन की हुकूमत ने भी इस पर अपना कोई फैसला नहीं सुनाया है कि हम्म। कोर्ट जो है इस पर सुनवाई करके फांसी दे या अभी ऐसे ही रोके रहे। अब सर ये जो गाजियाबाद के भारत सोसाइटी में 3 बच्चियों का मामला हुआ, जी। सुसाइड वाला, जी। ये तो पूरा मर्डर मिस्ट्री बनता जा रहा है। उसमें रोज नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। हम्म। अब सोसाइटी वाले कह रहे हैं कि वो जो तीनों बच्चियां थी वो किसी और से मेलजोल नहीं रखती थी। हम्म। घर वाले भी ज्यादा किसी मतलब नहीं रखते थे। हम्म। पता है चला कि जो चेतन कुमार है, हम्म। उनकी 2 शादियां हुई हैं, कभी आता है 3 शादियां हुई हैं। कि उनकी पहली पत्नी मर गई हम्म। तो उससे 2 बच्चियां थी। फिर हम्म। उन्होंने अपनी साली से फिर टीना शादी कर ली, जिससे भी मतलब कुल मिला के 5 बच्चे हैं। एक लड़का भी है जो बताया जा रहा है मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। बताया जा रहा है वो आर्थिक तंगी भी झेल रहे थे, हम्म। चेतन। और हम्म। वो भी पता चला कि पिछले हफ्ते बिजली का बिल रिचार्ज कराने के लिए उन्हें 10 दिन पहले ही अपना मोबाइल तक बेचना पड़ा था। और 2 करोड़ रुपया उनके ऊपर बकाया भी है, स्टॉक ट्रेडर हैं। हम्म। अब सर ये क्या मर्डर मिस्ट्री, क्या है, सुसाइड है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा देखिए, है। ये मुझे तो फौरी तौर पर, जो कल भी हम लोगों ने जब ये जी। घटना हुई है तो हम लोगों ने थोड़ा उस पर जो है अपने हम्म। दर्शकों को बताया था हम्म। कि किसी गेम की वजह से ये हो गया। हाँ, कोरियन गेम। हाँ, हम्म। लेकिन अभी जो पुलिस तफ्तीश हम्म। बाकी है पूरी हम्म। तरीके से। जो प्रथम दृष्टया घर वालों ने कहा, ये सारी बातें बता दी कि 2 साल हम्म। से स्कूल नहीं गई थी, गेम खेलती थी, हम्म। ये था वो था। और तीनों को एक साथ जान देना जो है रहस्य को गहराता सर है। आपको याद होगा 2-3 साल पहले दिल्ली में कार्टून एक सीरीज चला था इस तरह का। हम्म। ये उस टाइप का तो कुछ नहीं है। तो हो सकता है, इसमें बहुत सारी संभावना है। देखिए, पिता का कर्जदार होना, और रोज बयान चेंज आ, करना। आर्थिक तंगी से जूझना और रोज बयान बदलना। हम्म। और ये कैसे हो सकता है कि पहले ही आपने बता दिया कि बच्चियां अकेले रहती थी, आपने बच्ची दो को साल उनके, से स्कूल भी नहीं जा हाँ, रही थी। उनके सहारे छोड़ दिया था। और तीनों लड़कियां ही मरी। और दो दो बीवियां आपके पास है। हाँ। तो अभी देखिए, संदेह की सुई जो है वो परिवार के भीतर भी घूम रही है हम्म। कि हकीकत क्या है, ये अभी खुल के सामने नहीं आई है। हाँ, ये पुलिस की विवेचना का हाँ, कि पार्ट है। तमाम संभावनाओं पर पुलिस जो है अब छानबीन करेगी हम्म। कि उन्होंने किसी गेम से प्रभावित होकर के ऐसा किया है हम्म। या घर
या इस साजिश में कोई और शामिल है, कुछ कैसे क्या है इस पूरे मामले में, तो ये अभी जो है बहुत ही एकदम रहस्य बना हुआ है। अफसर तो देखिए बहरहाल पुलिस अच्छी अच्छी चीज़ों को बाहर लाती है, इसमें भी होगा। अफसर सदन में बजट सत्र का सेशन चल रहा है। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। हम्म। 2004 के बाद पहली बार हुआ इतिहास में हाँ, कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 2024 के। 2004, उसमें हाँ, मनमोहन सिंह हुआ करते थे प्रधानमंत्री, उनको भी अच्छा। शोर शराबा हुआ था तो नहीं पढ़ पाए थे। लेकिन उसका एक नियम होता है कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, तो आप उसको पटल पे रख दीजिए, अच्छा। टेबल पे। तो उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है कि यही उसमें कहा जाता है कि शोर शराबे के कारण मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पढ़ा हुआ माना जाए और पटल पे रख देंगे तो वो सदन के नहीं कार्यवाही में देखिए, शामिल हो ये जाएगा। ये प्रक्रिया भी गलत नहीं है, जब आप बोलने ही नहीं हाँ। देंगे हम्म। तो जाहिर है कि यही रास्ता विकल्प होगा। लेकिन सभापति भी और जो स्पीकर है वो भी यही कहेगा कि ठीक है। यहाँ तो कुछ अजब हो गया, यहाँ तो भाग गए मोदी जी। अबे नहीं कि लोकसभा में पटल पे रखना तो दूर की बात है, और ओम बिरला को इल्हाम हो रहा है वो नजूमी होंगे। अब नजूमी का मतलब दर्शकों को बताने होता है ज्योतिषी, जिसको इल्हाम मतलब जिसको सपना आता जिसको हो। पता आता है, पता हाँ, चल जाता है कि क्या फला, होने वाला है। तो ओम बिरला को इल्हाम हुआ हाँ। कि प्रधानमंत्री पर कांग्रेस के कुछ सांसद अटैक करने वाले थे, हम्म। इसलिए वो नहीं आए सदन में। ये क्या नहीं नहीं, कहें? उन्होंने बड़ा दर्द दर्द पूर्वक ये बात मतलब कहा है पार्टी कि बन गए हाँ, सर। कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ हाँ। था और ये जो हो रहा है बड़ा अफसोसनाक है, और मेरे ही कक्ष में लोग घुस आए, ऐसा हाँ। कभी नहीं हुआ था। और मुझे ये पता चला कि प्रधानमंत्री के भी करीब लोग आ जाएंगे, खतरा है उनको। खतरा अब है। प्रधानमंत्री को सदन में से ज्यादा अच्छा, सुरक्षित जगह खतरा। ये बताइए कि वहाँ मार्शल होते हैं, ऐसे कैसे कोई आ जाएगा मार्शल प्रधानमंत्री के नहीं, अब पास? तो सर एक नया नियम ये ले आए थे कि उसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेते, उस पर भी हाँ, पिछले साल कैसे आ हंगामा जाएगा हुआ कोई? था। और ये तो लोकतंत्र है, आदमी चुन के गया, अगर कोई गलत बात होगी लोकसभा में तो आदमी उसका प्रतिवाद गजब की चीज करेगा। है सर। आप कोई बात कहें सब मान लीजिए, हाँ, गजब तो मामला है ये आपको तो। इस बात का सामना करना चाहिए। अब उस पर जो है वो बिल्डर ने अपने को ये दिखा दिया कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा है, हाँ, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने उनसे कहा मत आओ। आग्रह किया कि आप ना अरे आइए, आओ, और उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार स्वीकार कर कर। लिया है। तो मतलब देखिए अब इसमें जो है अब कहानी क्या चल रही है हम्म, कि इस लोकसभा में जैसे ही ये आएंगे धन्यवाद प्रस्ताव के लिए, तो राहुल गांधी ने कहा मैं उनको वो किताब दूंगा, जनरल नार्वेकर वाली। हाँ, नवरकल वाली, और पूर्व वो ट्रेड सेनाध्यक्ष। डील वाला भी फंस गया है मामला, वो हाँ, भी जवाब देना वो पड़ेगा। भी जवाब देना पड़ेगा। तो वो जवाब ना हो तो ये जो सारी कहानी गढ़ी जा और रही है। 2 दिन से राहुल गांधी की तबीयत लिए घूम रहे हैं प्रधानमंत्री अब को गिफ्ट जाहिर है करने के कि लिए। आप ये बात तो उसके आड़ में कह ही सकते हैं, कितना शोर शराबा हो रहा है प्रधानमंत्री जी को। अरे प्रधानमंत्री की मामूली हैसियत होती है जेड प्रधानमंत्री। प्लस वो आप एसपी की सिक्योरिटी प्राप्त आप, हो आप, तो। आप बोल सकते हैं क्यों नहीं? और कैसे एक एक मामूली मामूली सदस्य बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको खतरा नहीं है उनको और इनको खतरा। खतरा है। और सदन के अध्यक्ष वो देखा कि ये गड़बड़ हो सकता है, जैसे आपने कहा कि इल्हाम होता है उनको, हम्म। तो उन्होंने कहा कि आप मत आइए, और उन्होंने स्वीकार कर हाँ कि लिया। नहीं, वो जैसे वो अच्छा बच्चा नहीं होता कि हाँ, हेडमास्टर ने कहा बेटा और अब तुम कल मत और आना, ये लड़के कहा को भी वहीं जा पे। रहा है उसमें कि ये सदन में मौजूद थे प्रधानमंत्री, बोलना चाहते थे, हम्म, लेकिन ये जब डर ये के मारे नहीं डर बोले। के मारे, हाँ, ये देखा गया कि ऐसा होगा, तो उनसे ये आग्रह कर दिया लोकसभा स्पीकर ने कि आप जो है सदन में न रहिए। अब सर एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जबरदस्त फैसला आया है, जी। जस्टिस चंद्रधारी सिंह और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ ने दिया है। जी। 42 साल पुराने एक हत्याकांड के मामले में 100 साल का एक युवक जो हमीरपुर का निवासी है, नाम है धनीराम और धनैया, वो और 17 दिन को हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 1984 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की थी और वो पिछले 40 वर्षों से जमानत पर थे। अब हाईकोर्ट ने उनको वाजियत बरी कर दिया। 100 साल का आदमी हो गया सर, उसको रखने की जेल में क्या सेंस है, क्या कानून है हमारे देश का, क्या कहेंगे सर ये इसमें? 2 मुलजिम थे उसमें, जी, धनीराम और ये ये सत्ती सत्यदीन। जी। सत्यदीन की शायद मौत हो गई जी। मुकदमे में, और हाँ। 40-45 साल से सुनवाई चल रही थी, 42 साल से, हाँ। मतलब इतना लंबा अरसा निकल जाने के बाद जो दूसरा दोषी थे हाँ, इसमें, वो 100 साल के। तो 100 साल के हो गए, हाँ। उनकी उम्र 100 साल हो चुकी थी। तो कोर्ट ने देखा कि अब 100 साल में इनको क्या सजा सुनाई जाए, जो जीवन के अंतिम पड़ाव माना जाता है, बल्कि कब्र इसके, में पैर है हाँ, मतलब। बल्कि हाँ, कब्र में पैर है, हाँ। कि जिसको कहा जाता है कि अब क्या ये जिएंगे, कई हाँ। साल और जिएंगे, हाँ। इनको क्या सजा सुनाई है, तो कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। हाँ। ये बहरहाल ये अभी इतने दिनों में एक ऐसा फैसला लोगों को सुनने को मिल रहा है जी। जिसमें अदालत को खुद ये निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा भी कि चूंकि 100 साल की उम्र हो गई है, इतने 42 साल से चल रहे मुकदमे में, अब कोई फैसला किसी 100 साल पुराने आदमी के लिए कोई सजा का
पर्याप्त आधार है इन्हें हाँ छोड़ो, छोड़ तब देने क्या का। मतलब, कोई सेंस नहीं है। हाँ। अब सर ये जो ट्रम्प का टैरिफ है, हम्म। बवाले जहान बना हुआ, कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि हम्म। क्या कौन सी पहेली है। अब वो वाणिज्य मंत्री हमारे पीयूष गोयल वो कह रहे हैं कि दोनों देश अगले 4 से 5 दिनों में संयुक्त बयान ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। सदन में कोहराम मचा हुआ है, पूरा विपक्ष हो हल्ला कर रहा है, 18% टैरिफ है। मतलब ये ऐसा मतलब भानुमति का कुनबा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर कि हो क्या रहा है। अमेरिका के हाथों बिक गए मोदी जी की क्या हो गया, वो नरेंद्र सरेंडर सब तकीलिए सदन में घूम रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कहेंगे सर। नहीं, देखिए जिस तरीके से पीयूष गोयल चीज़ों को पेश कर रहे हैं, हम्म। वो ऐसा लग रहा है कि सब बहुत ही मतलब हम्म। सही तरीके से चल रहा है, और हम्म। पक्ष जो उसमें जवाब मांग रहा है हम्म। उसका जवाब न दे करके बस खाली बात आकर के सुई टैरिफ पर है हम्म। कि अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट 4-5 दिनों में दोनों देश का साइन हो जाता है तो हम्म। अमेरिका 18% हम्म। टैरिफ के लिए जी। घोषणा कर देगा, वहां से वो हम्म। जारी कर देगा अपना घोषणा पत्र वो की। तो वही हाँ, करता है सब। तो इसलिए ये जो है 3-4 दिन में ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर होने वाले हैं, तो उसी बात पर जोर दे रहे हैं। हम्म। लेकिन बहरहाल इस डील को लेकर के जिस तरह विपक्ष लगा हुआ है हम्म। कि क्या क्या डील हुई है, क्यों हुई है, कैसे बताओ। हुई है, बताओ। तो अब ये है कि विपक्ष देखिए अब इसके बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, हाँ, होता भी है कि नहीं कि नहीं होता, होता है, क्या क्योंकि होता है। ट्रम्प साहब का क्या भरोसा, उसका तो कोई वो कोई खुद। नया नया शोषा हाँ छोड़ के कहेगा कि नहीं 18% नहीं, ना ना कुछ हम नहीं वही है। वही हाँ, रखेंगे। 180 भी कर हाँ, या सकता कहीं है। नरम पड़ जाए, कहते हैं कि नहीं फ्री 18 भी जाओ, नहीं, फ्री जाओ। जाओ माफ किया। तो ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ट्रम्प अब को लेके कुछ नहीं कहा सर जा पश्चिम बंगाल में आज एक प्रस्ताव पेश किया गया विधानसभा में सकता। जी। कि एसआईआर स्पेशल इंसेंटिव डिवीजन की घबराहट से 107 लोगों को अब तक मौत हो चुकी है सर, हम्म। पर डे 3 से 4 लोग मर रहे हैं। हम्म। ममता बनर्जी का दावा है। हम्म। कल वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, वकील के चुंगे में गई थी, जो कि उन्होंने वकालत की है। हम्म। कल उन्होंने बहुत लाजवाब वहां पे बहस भी की। हम्म। अब ये बवाले जान बना हुआ है सर एसआईआर। अपने यहाँ यूपी में भी आज एक सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है, अखिलेश यादव ने उस पर ट्वीट भी किया है कि अमेठी में कोई बीएलओ है, हम्म। तो उसको जबरिया शायद जिला अध्यक्ष के लोग भाजपा के शायद डरा धमका रहे थे, कुछ हुआ ऐसा भी कुछ बवाला हुआ है नहीं नहीं, आपके पास। देखिए ऐसा है कि जो ममता बनर्जी कह रही हैं जी। कि करीब करीब 58 कितने लाख लोगों को उन्होंने जी। से मरा घोषित करके हाँ। वोटर लिस्ट से हटा दिया है। जी। ये तो हाँ, 32 लाख 32 अनमैप्ड लाख वोटर्स हैं, हाँ, अनमाइंड और वोटर्स। 58 लाख हाँ, वो हैं जो मृत घोषित कर दिए 58 गए। लाख को मृत घोषित करके, तो इस तरीके से करोड़ों की तादाद में वहाँ पर उनके वोटर जो है हम्म। वो परेशान हैं। हम्म। और उससे ज़्यादा लोगों को चिंता ये है कि कह रही 105 या 7 कितने लोग मर चुके हैं अभी हम्म। तक, हम्म। कि वो इस भय में हैं कि अगर उनका नाम कट गया हम्म। तो कहीं उनकी नागरिकता का संकट न खड़ा हो जाए। हम्म। तो इसमें कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया बताइए, वहाँ की चीफ मिनिस्टर कोर्ट में ये बात कह रही है। हाँ। तो अब कोई चीफ मिनिस्टर, राज्य का मुखिया, हम्म। सरकार उसमें अदालत में कोई इस बात को कहेगा तो उसको सरकार अदालत को गंभीरता से सुनना पड़ा हम्म। कि इतने लोग मर गए और इतने लोगों ने सुसाइड कर लिया और अभी भी लोगों की जीव का खतरा बना है, हम्म। इसलिए जो एसआईआर हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। आयोग जो है हम्म। पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथों में बिका हुआ है, जो वो चाहती है वही कराती है। अब सर मुजफ्फरनगर से एक बढ़िया खबर है। हम्म। एक पुरकाजी क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर संजीव उर्फ जीवन की नृशंस हत्या हुई थी। हम्म। अब इस कहानी में नया मामला एक सामने आया कि पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद उसकी पत्नी सोनिया के हम्म। भविष्य और 3 मासूम बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे हर किसी को चौंका दिया है। हम्म। अब उस संजीव का जो छोटा भाई है मीनू, हम्म। वो इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की ट्रेनिंग ले रहा है। हम्म। तो उसका तेरही उरही का कार्यक्रम था। हम्म। तो उस पर समाज ने फैसला किया कि भाई इसकी शादी जो है सोनिया के वो बच्चों को, 3 बच्चे भी जेल में है, कि कांस्टेबल जो ट्रेनिंग ले रहा है उससे करा दिया जाए। क्या कहेंगे सर इसको? ये देखिए ऐसा है कि अब संजीव की हत्या के बाद जी। पत्नी जेल चली गई है हम्म। उस आदेश में। अब सवाल ये है कि उसके 3 बच्चों का क्या क्या होगा। होगा? तो अब जो छोटा भाई है मीनू, हाँ। जो पुलिस की ट्रेनिंग ले रहा है, हम्म। और घर वालों में भी ये होगा कि तो बच्चे किसके सहारे रहेंगे, कैसे रहेंगे। हम्म। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम्म। उससे छोटे भाई ने उन बच्चों की परवरिश और हम्म। अपनी भाभी को भी हम्म। साथ में रखने की हम्म। सहमति दे दी है। हम्म। अब लेकिन अभी तो वो जेल में है, हम्म। लेकिन वो ये कह रहा है कि हम पूरा सम्मान के साथ अपने भाई के बच्चों को हम्म। रखेंगे और समाज इसको जो है
स्वीकार करेगा। तो अब उसके लिए जो है वहाँ के परिवार वालों ने भी सहमति दे दी है। लेकिन ये कि देखिए, ये अच्छा प्रयास है, इसमें कोई उसकी बात नहीं हाँ है सही बात है, समाज में एक कि अच्छा कोई संदेश नहीं। आएगा। ये देखिए, भाई से मोहब्बत है उसको, छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो कहाँ जाएंगे। तो उसने बहुत अच्छा कदम, सराहनीय है ये। अफसर अलीगढ़ से एक बड़ी विचित्र घटना सामने आई। कल हम लोगों ने एक घटना का जिक्र किया था, वो 60 साल का नंदोई था, 35 साल की सालिका के साथ अपने भाग गया था। अब आज ये अलीगढ़ में एक मामला हुआ थाना गोदा क्षेत्र में। हम्म। 29 साल की मामी और 18 साल के भांजे के प्रेम में फंसी। हम्म। और साला मामा जो जो भांजा है 18 साल का, वो 29 साल की मामी को लेके फुल। अब जो पति है वो पुलिस से शिकायत कर रहा है कि साहब हमारी पत्नी खोज के लाओ, हमको दो, हमें अपनी पत्नी चाहिए। और 2019 में प्रेम विवाह हुआ था दोनों में। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है सर आजकल कि जो लोग शादी करते हैं वो काम धंधे में कहीं बाहर चले जाते हैं, उन्हीं के साथ ये हादसे ज्यादा हो रहे हैं। अब पुलिस बताइए, हत्या, डकैती, लूट, चोरी, इसकी विवेचना करे कि सबकी पत्नी खोज खोज के लाए। इसके लिए तो हम कह रहे हैं डीजीपी साहब और प्रमुख सचिव गृह को एक अलग से सेल खोलना चाहिए, और जो पत्नियां भाग जाती हैं उनको खोजने का काम दिया जाए। क्या कहेंगे? नहीं देखिए, इसमें तो एक बार नागरिक पुलिस का भी चला था कॉन्सेप्ट हाँ, कि हर मोहल्ले हर वार्ड में नागरिक पुलिस भी होती है। लेकिन उसमें हुआ क्या था वार्डन कि जो बनाए वहाँ जाते हैं। वार्डन जो बनाते थे, पता चला वही रहदनी करा रहे हैं, चोरी करा रहे हैं। हाँ, तो पता चला उनको कार्ड मिल गया लगाए हुए पुलिस अधिकारी। दलाली शुरू कर देते हाँ, हैं। विशेष पुलिस अधिकारी का वो लगा करके हाँ, पता चला जो छिलरा एसपीओ वाला। चोर है वही बना हुआ है। हाँ स्पेशल लोग हैरान, पुलिस अब ऑफिसर। उससे लोग डरने लगे। तो ये बात आपकी सही है कि ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन वो देखिए, जब कोई जो प्रयोग होता है उसका अच्छा परिणाम सामने नहीं आता हाँ है तो तो फिर होता वो है। डाउन मार आज ये जाता है। सही है कि घर घर में कहाँ पुलिस इतना लगा पाएगी, कौन अब लड़का आ रहा पत्नी है। यहाँ, अब पत्नी है तो उसका रिश्ते के भांजा है, सगा अब मामा, भांजे कौन शक करेगा? अब वो सगी मामी। अब वो कौन शक करेगा, वो आया, रोज आ रहा था, अब उसको कौन अब भांजा जानेगा। है कौन रोक लेगा? भांजा है, मामी मामी कह के आ रहा है, मामी चाय पिला रही है, दुलार कर रही, प्यार कर रही है। अब वो तो प्यार कहीं अलग चला गया। तो भैया बड़ा बच बचा के रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।